हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का मान सारणी याद करेंगे। बहुत ही ट्रिक से हम लोग मान सारणी को याद करेंगे और इससे पहले हमने त्रिकोणमिति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला थे उसका वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों, और आपको सिर्फ साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का मान अगर पता है, अगर आपने याद कर लिया, तब आप कॉस ए का भी मान निकाल सकते हैं, टेन ए का भी मान निकाल सकते हैं, कोसेक ए का भी मान निकाल सकते हैं, सेक ए का भी मान निकाल सकते हैं और कॉट ए का भी मान निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों यही ट्रिक है। अगर आपको साइन ए का सभी वैल्यू पता है तो आप बाकी सभी का वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। आपको 6 के 6 याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ साइन ए का वैल्यू याद रखिए, बाकी अपने आप निकल जाएगा। कैसे दोस्तों? तो देखिए, हम पहले क्या करते हैं दोस्तों कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू लिख लेते हैं। तो दोस्तों, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक। और साइन 30 डिग्री दोस्तों 1/2 और साइन 45 डिग्री दोस्तों 1/√2 होता है, ठीक। और साइन 60 डिग्री दोस्तों √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री दोस्तों 1 होता है। तो आपको ये वैल्यू याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब हम इसी वैल्यू से इस पांचों का वैल्यू निकालेंगे। कैसे दोस्तों? तो आप देखिए ट्रिक। अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे। दोस्तों, ये जो साइन का वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर पीछे से अगर हम यहाँ लिखते जाएंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते जाएंगे। यानी हम कॉस 0 डिग्री में 1 लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री में √3/2 लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री में 1/√2 लिखेंगे और कॉस 60 डिग्री में 1/2 लिखेंगे और कॉस 90 डिग्री में 0 लिखेंगे। तो इस तरह दोस्तों हम कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 1, यानी साइन का उल्टा लिखना है। इसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों 1/√2, यानी ऐसे चलना है। अब हम कॉस 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2, ठीक। अब हम कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0। दोस्तों, इस तरह हम कॉस का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह हम साइन के मानों को उल्टा करके लिखते जाएंगे पीछे से, तो ये कॉस का मान हो जाएगा, ठीक। अब हम टेन ए का भी मान निकालेंगे इसी से। तो देखिए कैसे। दोस्तों, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन A/कॉस ए, ठीक। तो दोस्तों, अब यहाँ देखिए, अगर हमें टेन 0 डिग्री का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, ठीक। यानी साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो ये हो गया 0/1। तो अगर हम इसे हल करेंगे यानी 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों, टेन 0 डिग्री का मान हो गया 0, ठीक। हमने यहाँ से निकाल लिया। इसी तरह अब हम टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो हम यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब हम लिखेंगे टेन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है। तो यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा
तो दोस्तों ये क्या होगा 1/1, यानी 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। tan 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब हम tan 60 का मान निकालेंगे, तो sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो हम यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/1। तो √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 होगा। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान हो गया √3। अब देखिए दोस्तों, अब हम tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे, तो sin 90 डिग्री का मान है 1 और cos 90 डिग्री का मान है 0। तो दोस्तों 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। तो हम लिखेंगे यहाँ tan 90 डिग्री में अनडिफाइंड। ठीक, तो दोस्तों इस तरह हमने साइन और कॉस के मान से tan का मान निकाल लिया। बहुत आसान है, हमने फार्मूला से निकाला है। अब हम कोसेक ए सेक ए कॉट ए का मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से। कैसे, तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक, यानी साइन हमारा क्या होता है p/h और कोसेक दोस्तों क्या होता है h/p, यानी साइन का उल्टा। तो दोस्तों अब देखिए, साइन का जो मान है ना उसे हम उल्टा करेंगे, यानी अब पीछे से नहीं लिखेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे ना तो कोसेक का मान आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 को बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो इसे हम उल्टा करेंगे, यानी ये अभी क्या है p/h के रूप में है, तो इसे हम h/p के रूप में लिखेंगे। ये क्या है, ये साइन का मान है। अब इसे हम कोसेक में चेंज करेंगे, तो अगर इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये 1/0 हो गया। तो 1 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक, अब हम कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1, यानी 2 को 1 से भाग देंगे तो 2, तो कोसेक 30 का मान हो गया 2। ठीक, अब हम निकालेंगे कोसेक 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री है 1/√2, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1, तो इसे हम 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा √2, यानी कोसेक 45 का मान हो गया √2। ठीक, अब हम निकालेंगे कोसेक 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। ठीक, अब हम कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान है 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो अब ये p/h के रूप में है, तो इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 ही होगा, तो ये h/p के रूप में आ गया। तो 1 से 1 को भाग देंगे तो 1, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान हो गया 1। ठीक दोस्तों, अब हम सेक ए का मान निकालेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि सेक जो है दोस्तों कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए दोस्तों, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो 1 हो गया। अब इसे उल्टा करेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा 1/1 ही होगा, तो इसे भाग देंगे तो 1 होगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान हो गया 1। ठीक, अब हम सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। ठीक, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3। अब हम सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2/1, तो √2 को 1 से भाग देंगे तो √2 होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों √2। अब हम सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 60 का मान है 1/2, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/1, तो 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, यानी सेक 60 डिग्री का मान हो गया 2। तो दोस्तों कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छिपा रहता है, तो हम इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, यानी 0 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या होता है वो अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक 90 डिग्री का मान
अनडिफाइंड। ठीक, अब हम कॉट ए का भी मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से। हमें tan ए का मान पता है तो कॉट ए का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि कॉट ए जो है वो tan ए का उल्टा होता है। तो दोस्तों अगर हम tan ए के सभी मानों को उल्टा करते जाएंगे ना तो कॉट ए का मान आ जाएगा। कैसे, तो देखिए, तो हम कॉट 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान है 0, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0। तो इससे हम तो 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो दोस्तों कॉट 0 डिग्री का मान हो गया अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अब हम कॉट 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो इसे उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/1, उल्टा करेंगे तो √3 को 1 से भाग देंगे तो √3 होगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। अब हम कॉट 45 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 45 का मान है 1, तो 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/1 ही होगा, यानी इसका भी मान 1 होगा। तो कॉट 45 का मान हो गया 1। ठीक, अब हम कॉट 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान है √3, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√3। ठीक, तो कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब हम कॉट 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो दोस्तों tan 90 डिग्री का मान है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि कॉट 90 डिग्री का मान भी अपरिभाषित ही होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है ना कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक, यानी कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। दोस्तों कॉट 90 डिग्री का मान 0 कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ tan 90 डिग्री का मान है अनडिफाइंड। ठीक, तो दोस्तों हम अनडिफाइंड को क्या लिख सकते हैं 1/0, यानी 1 को हम 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें कॉट 90 डिग्री का मान निकालना हो, हम क्या करेंगे 1/0 को उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0/1। ठीक, तो अगर हम 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह दोस्तों कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया। तो दोस्तों इसी तरह हम त्रिकोणमिति सारणी को लॉजिक और ट्रिक से याद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।